परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 24 अक्टूबर को ब्यास में भंडारा शुरू हो चुका है जी। आज शाम ठीक 4 बजे ब्यास में सवाल जवाब हुए जी। आज हुए सवाल जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। आज सुबह जब पाठी साहब द्वारा सत्संग फरमाया गया तो उस समय बाबा जी स्टेज पर नहीं आए जी, और शाम को सवाल जवाब के टाइम भी बाबा जी नहीं आए। हजूर जी ने आज बताया कि बाबा जी आज मंच पर क्यों नहीं आए। सारे सवाल जवाब के साथ आज की पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। ईमानदारी से कहे तो बाबा जी की अनुपस्थिति में पूरा पंडाल वीरान सा महसूस कर रहा था जी। आज शाम को जब हजूर जी स्टेज पर विराजमान हुए तो सबसे पहले जो 4 भजन गाए गए वे थे, मैं क्यों कर जवां काबे को, मेरे राम जी तू प्रभ अंतर्यामी, अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारे, हऊ किया सलही करम जतम। इन 4 भजनों के पश्चात प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आरंभ हुई जी। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। हजूर जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, माफ़ी हम दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से मांगनी होती है। ये जन्म हमें सीखने के लिए मिला है। यदि हम गलती पर गलती करते जाएं और उनसे सीख ना लें तो माफ़ी कैसे मिलेगी। गलती से संभल कर सही मार्ग पर चल पड़े, वही सच्ची माफ़ी है, और ये माफ़ी भी हमें खुद से ही मांगनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आजकल लोग धन के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, गलत रास्तों पर क्यों चल पड़े हैं, क्या पैसा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हजूर जी ने समझाया, आपकी बात सही है। आज इंसान ने अपनी सोच और जीवन का दायरा बहुत छोटा कर लिया है। हम धन दौलत के पीछे भागते हैं और वही धन आगे चलकर भारी मुसीबतें खड़ी कर देता है। फिर कभी बीमारी में पैसा खर्च करना पड़ता है तो कभी रिश्तों को संभालने और मनाने में खर्च हो जाता है। हमने अपने जीवन को बहुत सीमित कर लिया है। सोच बस आज और कल तक ही सीमित कर दी है। हम अपना दायरा बड़ा करना भूल गए हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि हम पैसे को पाने के लिए गलत राह पकड़ लें। गलत राह से जितनी जल्दी पैसा आएगा उससे ज़्यादा जल्दी पैसा चला भी जाएगा, और हम बेवजह अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा कर बैठ जाएंगे। इसीलिए सिर्फ हक हलाल की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी, लेकिन लोग फिर भी गलत रास्ते को पकड़ना पसंद करते। हजूर जी ने तुरंत रोका और कहा, हमें किसी की भी परख नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को सुधारना है और सही रास्ते पर चलना है। मन हमेशा दूसरों की कमियों में उलझाता है। दुनिया क्या कर रही है उन्हें हम नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपने आप को तो समझा सकते हैं ना। इसीलिए बस अपने आप को बदलो, सब अच्छा हो जाएगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन करता था तो मुझे बाबा जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब नहीं होते। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया कि बेटा, जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं तो अंदर क्या दिख रहा है ये जांचने नहीं बैठना चाहिए। जो भी मिलता है उसका शुक्रिया करें। हमारा काम सिर्फ सिमरन करना है, चाहे हमें कुछ दिखाई दे या ना दे, बस ड्यूटी समझकर बैठना है। मालिक जो भी दे या ना दे, बस शुक्र करते चलो। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मालिक की कृपा तो बहुत है पर भजन नहीं होता। पहले बहुत भजन करती थी लेकिन अब नहीं होता। हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि मालिक कभी कुछ वापस नहीं लेता। अगर किसी को भजन का प्रेम मिला है तो वो कभी उससे छीना नहीं जाता। बस हमारा मन ही इधर उधर भटक जाता है।
मालिक को याद करने के लिए कोई समय या स्थान नहीं चाहिए। ये मार्ग सच्चे दिल की पुकार है। मालिक को कहीं भी किसी भी अवस्था में याद किया जा सकता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, घर में बहुत गरीबी है और बीमारियां भी ज़्यादा है। हजूर जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से समझाया जी। कहा, जहाँ परिश्रम है वहाँ ना गरीबी रहती है ना बीमारी। जिस भी स्थिति में रहो, मेहनत करते रहो। जो कुछ मालिक देता है उसकी कद्र करो। आज जिन लोगों के पास बहुत धन है, वे भी एक ही दिन में वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने भी शुरुआत से संघर्ष किया, मेहनत की। हमें भी परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। क्या ये मेरे कर्म थे या उनके कर्म थे? हजूर जी ने कहा, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। ये सब पहले से ही लिखा होता है। हमें ये नहीं परखना चाहिए कि किसके कर्म थे। माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते उनका सहारा खुद मालिक होते हैं। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस आगे बढ़ना है। मालिक को जो मंजूर होता है वही होता है, इसीलिए मालिक पर विश्वास रखो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया और कहा, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करो, अवश्य कर सकते हो। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिर उसने कहा, हजूर जी, हमारे मूगा के सेंटर में ज़रूर आइए। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी ने तो अभी मुझे रखा है, आगे चलकर मैं 4-5 और बाबा तैयार कर दूंगा जो हर सेंटर पर जाया करेंगे। ये सुनकर सारी संगत हंसी से गूंज उठी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर सवाल किया। वो रोने लगी और कहने लगी कि अपने दिल का दर्द हजूर जी के सामने रखकर वो बहन रोती ही जा रही थी। और उसने हजूर जी से कहा, जो साफ साफ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसके जवाब में हजूर जी ने दया भरे स्वर ज़रूर कहे, अब तो समय बदल गया है, अब तो तख्ता पलट हो गया है, अब बीबियों का समय है, तुम्हारा समय है, आपको घबराना नहीं है। हजूर जी ने आगे कहा, औरत जितना कर सकती है ना, उतना कई बार आदमी नहीं कर पाते। बस आप अपने हिस्से की पूरी कोशिश करो, अपने कर्तव्य में कोई कमी मत छोड़ो। आगे हजूर जी ने समझाया, हर किसी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी जीवन बिना संघर्ष के नहीं गुजरता। संतों की ही मिसाल लो, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। कोई बीमारी झेलता है, कोई रोजी रोटी की चिंता में रहता है, कोई सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से गुजारा करता है। सबने अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं, यही तो जीवन का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि संत महात्मा इतने कष्टों के बाद भी मालिक से जुड़े रहे। हमें भी अपने कर्म करते हुए घबराना नहीं है, सदा स्थिर रहना है और मालिक से जुड़े रहना है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब लोग अपनी बुद्धि से कोई काम करते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है, क्या ये गलत है? हजूर जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से समझाया जी। कहा, जब हमें ये महसूस होने लगे कि कोई काम मेरी वजह से हुआ है तो समझ लो कि अहंकार ने जन्म ले लिया है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वो सब मालिक की दया से मिला है। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये मेरी योग्यता का परिणाम है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता ही कहाँ कि अकेले कुछ कर सके। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे साथी, हमारे काम के लोग सब किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए ये भ्रम पालना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ केवल मन का धोखा है और इसी से अहंकार की शुरुआत होती है।
हजूर जी ने आगे समझाया, राजे महाराजे भी आते हैं और एक दिन जेल तक पहुंच जाते हैं, वहीं उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये सोचना कि हम ही कर पा रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। असल में सब कुछ उसी मालिक की मर्जी से होता है। हमें बस अपनी नीयत सच्ची रखनी है, बाकी सब उसी की रहमत है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पर जो बुज़ुर्ग नाम लेकर साधना करते हैं वे उम्र के साथ सब भूलने लगते हैं। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी बातें याद नहीं रहती। तब क्या उनका मालिक से संबंध टूट जाता है? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं भाई साहब, रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर बाद में शरीर या मन कुछ भूल भी जाए तो भी आत्मा का संबंध मालिक से कभी नहीं टूटता। ये मत सोचो कि अगर कोई नामदान भूल गया तो मालिक उसे लेने नहीं आएगा। मालिक सभी को लेने आता है। अंत तक हमारी देखभाल होती है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, ये सब शरीर और कर्मों का हिस्सा है। इसका अध्यात्मक से कोई लेना देना नहीं है। शरीर के दायरे में इंसान भूल सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का मालिक से रिश्ता अटूट है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं तो आपकी कृपा से सत्संग मार्ग में आया हूँ, लेकिन कई लोग इस रास्ते पर आने के बाद सोचते हैं कि जो सत्संगी है वही सबसे अच्छे, बाकी सब लोग और सब रास्ते गलत। क्या ये सही है? हजूर जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, कहा, ऐसा नहीं होता। कहीं भी ये नहीं लिखा कि मालिक तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है। हर रास्ता उसी शिखर की ओर ले जाता है। जो लोग सत्संगी बनने के बाद खुद को अच्छा और दूसरों को नीचा समझते हैं, ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। हर किसी का मालिक से रिश्ता जोड़ने का तरीका अलग होता है। संतों ने भी अपने अनुभवों के आधार पर अपने अपने रास्ते बताए। हमें उस मार्ग की गहराई को समझना है। उसे केवल एक रस्म या परंपरा नहीं बनाना है। तर्क और समझ से आगे बढ़ना है। ये सोचना है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसके अलावा दूसरे सभी रास्ते गलत हैं। ये सिर्फ हम अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं। हमारा काम दूसरों की परख करना नहीं है। हजूर जी ने आगे समझाया, हर इंसान की अपनी कोई ताकत होती है और कुछ कमजोरियां भी होती है। हर कोई किसी न किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। ज़रूरी ये है कि हम पहले खुद को पहचानें। क्या हम उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता रखते हैं? जब ये पहचान हो जाती है तब मार्ग भी साफ हो जाता है और परिणाम भी मिलते हैं। इसीलिए अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति को समझो और पूरी लगन से कोशिश करते रहो। कोशिश से पहले ये देख लो कि क्या मेरे अंदर वो निभाने की शक्ति है या नहीं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। कुछ दिन पहले ही मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी चल बसे। सब एक एक करके चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हजूर जी ने बहुत ही कोमल स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, ये स्वाभाविक है। जिनसे प्रेम होता है उनकी याद गहराई से सताती है। लेकिन हमें एक उदाहरण बनना है। जिनसे हमने प्रेम किया, उनके साथ रहते हुए जो सिद्धांत सीखे, जिन मूल्यों पर उन्होंने जीवन जिया, हमें उन्हीं पर चलना है। यही उनका सच्चा सम्मान है। समय का तकाजा यही है कि हम खुद को व्यस्त रखें। हजूर जी ने आगे सलाह दी कि आप सेवा में लगो, सिमरन में लगो। अगर मन खाली रहेगा तो वातावरण हमें नीचे की ओर खींच लेगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मन को सदा व्यस्त रखो। फिर इसी भाई ने आगे पूछा कि हजूर जी, क्या मेरी पत्नी की देखभाल मालिक करेगा?
उन्हें नामदार नहीं मिला था। हजूर जी ने समझाया, मालिक सबका है। ये सोचना गलत है कि मालिक सिर्फ नाम वालों को लेने आता है। हर आत्मा मालिक का ही अंश है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं जोधपुर से आई हूँ। जब आप जयपुर आए थे तो मैंने आपके दर्शन किए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अब आप जोधपुर कब आएंगे? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश करूँगा। फिर यही बहन बोली, हजूर जी, मुझे बहुत टेंशन रहती है। कभी लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी लगता है कि कोरोना हो गया, कभी लगता है पैरालिसिस या कैंसर हो जाएगा। मेरा मन हमेशा डरता रहता है। हजूर जी ने हंसते हुए कहा, तो बेटा समाधान की तरफ सोचो, समस्या पर नहीं, उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दो। अगर हार्ट अटैक का डर है या किसी बीमारी का डर है तो बजाय उसके डरने के उसका समाधान ढूंढो। अपने नज़रियों को बदलो, अपने आप को मजबूत बनाओ। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो कोई भी डर या नकारात्मक सोच उसे नीचे नहीं खींच पाती। जिस दिशा में हम ध्यान केंद्रित करते हैं हम उसी दिशा में बढ़ते हैं। अगर ध्यान डर पर है तो डर बढ़ेगा, अगर विश्वास पर है तो शक्ति बढ़ेगी। फिर आगे हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए अपना ध्यान वहीं लगाओ जहाँ बढ़ना है, जहाँ रोशनी है। जब हम सही दिशा में ध्यान देते हैं तो जिंदगी भी खिल उठती है। फिर आगे एक बहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हजूर जी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा सवाल है। फिर आगे उन्होंने कहा, वो मेरे गुरु हैं, मैं वही करता हूँ जो वो मुझे आदेश देते। अब आप खुद देखना, कल अगर बाबा जी आते हैं तो आप उनसे खुद पूछ लेना कि वो क्यों नहीं आए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया। कहा, देखो बेटा, जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है। हर किसी को अलग अलग पत्ते मिलते हैं, किसी को अच्छे, किसी को साधारण। जो पत्ते तुम्हें मिले वो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम उन्हें कैसे खेलते हो ये तुम्हारा कर्म और मेहनत है। अगर कोई कमज़ोर पत्तों के साथ भी समझदारी और धैर्य से खेल ले तो वही जीत जाता है। इसीलिए याद रखो, कर्म तुम्हें एक जगह तक ज़रूर लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत, दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। हजूर जी ने आगे समझाया, हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। हर परिस्थिति का पूरा लाभ लेकिन ईमानदारी और समझदारी से उठाने की कोशिश करो। सोच समझ कर कदम बढ़ाओ, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात आए पर मैं हमेशा शुक्र करती रही। जब मेरी मम्मी परेशान होती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी मम्मी है या तुम उनकी मम्मी हो? ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। हजूर जी ने आके कहा, माँ को सब पता होता है, हमें उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी वो अकेलापन महसूस करे तो बस प्यार से साथ रहो। हाँ, बाबा जी की कृपा सबके साथ है। फिर इसी बहन ने आगे पूछा कि हजूर जी, ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है? हजूर जी ने गंभीरता से कहा, ज़िंदगी हमें सीखने के लिए मिली है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बस यही जीवन का सार है, हर अनुभव से सीख कर आगे बढ़ते रहना। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं यहाँ मेहनत करूँ, लेकिन मेरा मन विदेश जाने का है, मैं क्या करूँ? हजूर जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से प्यार भरे शब्दों में समझाया, बेटा, पहले अपनी क्षमता पहचानो। जितनी मेहनत तुम विदेश में करोगे
उतनी ही मेहनत यहाँ भी कर सकते हो। सफलता का स्थान से कोई संबंध नहीं होता, वो केवल तुम्हारी निष्ठा, मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये सोच लेना कि भारत में मेहनत से फल नहीं मिलता, ये गलत है। जहाँ भी तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे, मालिक वहाँ भी राह बना देगा। आगे हजूर जी ने फरमाया जी कि आज भारत में भी अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर मन में निष्ठा और कर्मठता है तो यही रहकर भी सफलता पाई जा सकती है। लेकिन हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उनका अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो और अपने माँ बाप के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ो। फिर आगे एक बहन ने बड़े प्यार से बाबा जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं आपसे मन ही मन बात करती हूँ तो क्या आप मुझे सुनते हो? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ क्या तुम मुझे सुनती हो? तो वो बोली, हाँ जी हजूर, मैं तो पानी की बोतल अपने पास रखती हूँ। जब वो हल्का सा हिलने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कह रहे हो। ये सुनकर हजूर जी हंस पड़े और बोले, ओ गॉड, यहाँ जब तुम परिवार में आती हो तो ध्यान रखना, हम यहाँ बोतलें नहीं रखते। ये सुनते ही संगत में हंसी की लहर दौड़ गई थी जी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, बानी में लिखा है, बिन बोलिए सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो क्या हमें मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए? हजूर जी ने बहुत ही सादगी से समझाया, हाँ अरदास हमारा अधिकार है, हमें करनी चाहिए, पर याद रखना मालिक वही देता है जो हमारे हित में होता है। हम जो मांगते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमें जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने आगे समझाया, बानी में भी लिखा है, जो तिसु भावे नान का साई गल चंगी, यानी जो कुछ मालिक के भाने में है वही हमारे लिए शुभ है। अगर हम उसके भाने में रहना सीख जाए तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें छू नहीं पाएंगे और मालिक हमें अपने पास ले जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी माँ किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर भी लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हजूर जी ने शांति से समझाया और कहा, बेटा, जो किसी के लिए गलत बोलता है उसे उसका फल खुद भुगतना पड़ता है। ये जीवन बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। हर कर्म का हिसाब ज़रूर होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। किसी को जल्दी फल मिल जाता है तो किसी को देरी से। फिर हजूर जी ने आगे समझाया, इसीलिए कोई बच्चा कहीं अमन शांति में जन्म लेता है तो कोई युद्धग्रस्त जगह पर। ये सब हमारे पिछले कर्मों का फल है। मालिक न्याय प्रिय है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। फिर उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, देखो, जैसे छोटे बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ट्रॉफी मिलती है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे ब्यास में हुए थे जी। उम्मीद है जी कि कल सुबह बाबा जी खुद हजूर जी के साथ कार दर्शन देंगे और शाम को सवाल जवाब भी करेंगे। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।